समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक साथ कई मुद्दों को लेकर प्रदेश की योगी सरकार पर हमला बोला है। आवारा पशुओं का मुद्दा हो या फिर स्वास्थ्य व्यवस्था की खस्ता हालत, समाजवादी पार्टी सरकार को घेरने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती। इस बार सरकार पर ताजा हमला किया है सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने, जिन्होंने भ्रष्टाचार और यूपी में आपराधिक घटनाओं को लेकर सरकार पर हमला बोला है। योगी सरकार पर तंज कसते हुए अखिलेश ने ट्वीट किया है और भाजपा राज सीजन 2 पर निशाना साधा है। भाजपा और पुलिस की भ्रष्टाचारी सांठगांठ उत्तर प्रदेश में भाजपा राज सीजन 2 की आपराधिक पटकथा लिख रही है, जिसके मुख्य अध्याय हैं फर्जी केस का जाल, वसूली का दबाव, बुलडोजर का डर, अपहरण फिरौती, एनकाउंटर की धमकी, आत्महत्या पर मजबूर करना। भाजपा ने अखिलेश यादव के उठाए सवालों का जवाब दिया है। पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने उसी अंदाज में सपा पर हमला बोला है। मैं यही कहूंगा कि समाजवादी पार्टी वोट के लालच में किसका वोट चाह रही, बहुसंख्यक की भावनाओं को आहत करके किसका वोट चाहती है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने तो सपा पर लोगों को गुमराह करने के आरोप लगाए। इनके पास केवल लोगों को गुमराह करके, लोगों को भ्रम में पैदा करके अपना चुनावी एजेंडा सेट करने के लिए। यूपी में होने वाले नगर निकाय चुनाव के लिए पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर बढ़त बनाना चाहते हैं। ऐसे में दोनों पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ रणनीति तो बना ही रही हैं। सपा और भाजपा एक दूसरे को घेरने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे। यूपी नगर निकाय चुनाव में आरक्षण पर आपत्तियां दाखिल करने का आज आखिरी दिन। ओबीसी आरक्षण पर सरकार की तरफ से गठित कमीशन की रिपोर्ट के बाद यूपी नगर विकास विभाग की तरफ से आरक्षण की सूची जारी की गई थी। उस पर आपत्तियां दर्ज करवाने की मियाद 6 अप्रैल शाम 6 बजे खत्म हो गई, जिसके पहले समाजवादी पार्टी की तरफ से निकाय चुनाव में आरक्षण पर आपत्ति दाखिल कर दी गई। सपा का कहना है कि निकाय चुनाव में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण से कम सीटें दी गई हैं। सपा का कहना है कि यूपी में कुल 17 मेयर पद पर चुनाव होंगे, जिनमें 27% ओबीसी आरक्षण लागू होता है। ऐसे में 17 पदों पर ओबीसी के लिए 4.59% सीटें आरक्षित हों, लेकिन ओबीसी के लिए सिर्फ 4 सीटें आरक्षित की गई हैं। ऐसे में ओबीसी वर्ग को 0.59% कम आरक्षण दिया गया है। इसके अलावा हाई कोर्ट में भी निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर दायर एक याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें याचिकाकर्ता ने सरकार पर बिना ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट सार्वजनिक किए ही आरक्षण सूची जारी करने का आरोप लगाया, जिसके बाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने सरकार को 4 दिन में ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट को नगर विकास विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने के निर्देश दिए हैं और याचिकाकर्ता को अपनी आपत्तियां विभाग में दर्ज करवाने को कहा है। हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर समाजवादी पार्टी के एक नेता ने सोशल मीडिया पर बजरंगबली के खिलाफ अपमानजनक पोस्ट कर दी। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, सपा एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य और अकबरपुर से सपा विधायक रामअचल राजभर के साथ दिख रहे इस सपा नेता का नाम बाल मुकुंद धुरिया है, जिसने अपने फेसबुक अकाउंट से हनुमान जी पर यह अपमानजनक पोस्ट कर दी। लेकिन जैसे ही बाल मुकुंद के इस पोस्ट पर हनुमान भक्तों की नजर पड़ी तो उसने पहले चुपके से पोस्ट डिलीट कर दिया और अपने अपमानजनक पोस्ट को सही साबित करने के लिए बेतुके तर्क देने लगा। मैंने कहा है हनुमान जी दुनिया जानती है, केसरी नंदन है, बंदरों की फौज लेके राम जी चले गए, हनुमान जी बंदर हैं, इसमें कौन सी नई बात कह दी हमने। वही दूसरी तरफ बजरंगबली पर बाल मुकुंद धुरिया की इस पोस्ट पर समाजवादी पार्टी ने चुप्पी साध ली है, लेकिन ये तस्वीरें साफ साफ बता रही हैं कि बाल मुकुंद धुरिया न सिर्फ सपा का सक्रिय सदस्य है, बल्कि पार्टी के बड़े नेताओं तक उसकी पहुंच है और खुद भी वो इस बात को कबूल कर रहा है। मैं समाजवादी पार्टी में हूँ, विधायक जी से लेकर तमाम लोग, हम अकबरपुर में काम करते हैं, अम्बेडकर नगर में, तो सारे लोग हमारे चित परिचित हैं, जानकार हैं। मानस विवाद और भगवान राम के अपमान को लेकर सपा पहले से बैकफुट पर है। ऐसे में हनुमान जी पर पार्टी नेता की टिप्पणी सपा के लिए नई मुसीबत बन गई है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।